रॉ और कितना घटिया होगा यार। मुझे लगा था ना कि ट्रिपल एच के वापस आने के बाद कि चीज़ें बेहतर होंगी, बट मैं गलत था पूरी तरीके से। देखो, पहले मैच तो हुआ ही नहीं। पहले आई बेली, डकोटा काय और इयो स्काई। ये तो यार इतने गंदे नाम है ना, पहली बात तीनों के एक साथ। लाइक इंडिविजुअली सुनो तो सबके नाम अच्छे हैं, बेली, डकोटा काय, इयो स्काई, बट एक साथ ना बहुत ही गंदे लगते हैं। या तो उनका कोई एक वो बनाओ स्टेबल का नाम तीनों का एक साथ। नहीं तो भाई मुझे माफ़ी दो, क्योंकि ये नाम तो बेली से भी नहीं कहे जा रहे। उसने खुद गलती से डकोटा स्काई कुछ कह दिया था, तो मुझे नहीं लगता कि उससे भी ये बात कही जा रही है। और फिर उसके बाद आए वो लोग, बियांका बेलेर, एलेक्सा ब्लिस, ऑस्का, ये सब आए। इन सब ने इंटरप्ट करा और फिर ये कह रहे हम तुम्हें मारेंगे। उन्होंने बोला कि हाँ आजा मार लो, मुझे भी टैग टीम चैम्पियनशिप चाहिए नई वाली विमेंस की। मतलब नींद आ गई भाई, सही में नींद आ गई। पर चलो छोड़ो जो भी था। तो बियांका बेलेर भी आई और ऑस्का और एलेक्सा ब्लिस ने आके बजाना शुरू कर दिया बेली, इयो स्काई और डकोटा स्काई के, सॉरी देखा इन तीनों के बीच में घमासान लड़ाई हुई। और फिर उसके बाद ब्रेक पे चले गए। फिर उसके बाद आते हैं रॉलिंस भाई साहब, और आते हैं भाई क्या नाम है वो, स्ट्रीट प्रॉफिट्स का तो पता नहीं, बट भाई लॉस तो में तो ज़रूर जा रहे हैं फ़िलहाल, क्योंकि इनका इतना बोरिंग वो चल रही है लड़ाई कि मतलब मेरे को तो इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है। पहली बात तो सेथ रॉलिंस कर क्या रहा है, बेसिकली वो करना क्या चाह रहा है भाई। जिसका ये नया ड्रिप कॉर्ड वाला जो है ना ये कैरेक्टर, ये मुझे बिल्कुल पसंद ही नहीं आ रहा है भाई। वो जो मतलब उसकी इतनी फेक लाफ है, मतलब मुझे पता है कि वो दिखाना चाहता है कि मेरी फेक लाफ है, बट वो यार कन्विंसिंग भी नहीं लग रहा है कि ये रियलिटी में ऐसा है। सेथ रॉलिंस हमेशा से था जो कोई कनिंग सा बंदा होता है, जो चालाक होता है, जिसको अपनी बात बनवानी आती है। वो ऐसा नहीं था कभी भी कि कोई बेवकूफ़ सा है, या मतलब जो इधर उधर जाके उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है, अजीब अजीब से कपड़े पहन के आ रहा है वो भी, और उसकी वाइफ बेकी लिंच भी। तो यार ये सब तो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। और जो स्ट्रीट प्रॉफिट्स है वो टैग टीम है, तो टैग टीम की लड़ाई इससे क्यों हो रही है अकेले से? और अगर करवानी ही है तो भाई इसका भी टीम अप करा दो किसी से, मतलब कि सेथ रॉलिंस और किसी एक और बंदे को लो, उन दोनों की एक दोस्ती बनवा दो या जोड़ी करवा दो, और फिर इनकी स्ट्रीट प्रॉफिट से लड़ाई करवाओ, और सेथ रॉलिंस को भी एक टैग टीम मिल जाएगी। क्योंकि मुझे लगता है कि उसका समय आ गया फ़िलहाल कि वो टैग टीम में जाए, क्योंकि वो अकेले इतना अनइंटरेस्टिंग हो गया है ना इस वक्त। जो उसकी हाइप थी ना 2015-16 में, वो ख़त्म हो गई है फ़िलहाल। तो मेरे हिसाब से फ़िलहाल उसको एक टैग टीम में जाना चाहिए किसी के साथ, किसी ऐसे रेसलर के साथ जो कि बिल्कुल भी नहीं लगता कि जा सकते हैं, लाइक केविन ओवेंस। क्योंकि केविन ओवेंस भी अभी थोड़ा भटका सा है, अकेला सा है। मेरे हिसाब से अगर ये दोनों एक साथ जाते हैं, दोनों बहुत ही अच्छे हील्स हैं, तो इन दोनों को जाना चाहिए और एक साथ। और स्ट्रीट प्रॉफिट्स हैं, उनके साथ इनको बढ़ना चाहिए, तब जाके थोड़ा इंटरेस्ट आएगा। बट फ़िलहाल के हिसाब से मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी। तो सेथ रॉलिंस वैसे जीत गया मैच, बट सीरियसली मज़ा तो बिल्कुल भी नहीं आया। फिर हमने देखा बैक स्टेज मिस्टीरियोस की लड़ाई जो हुई थी लास्ट वीक, उसमें कैसे एज जब बचाने आया था तो गलती से उसने डोमिनिक को मार दिया था, जो कि रे मिस्टीरियो का बेटा है। तो डोमिनिक क्या करता है, धक्का दे देता है एज को और कहता है कि चल साले हट। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग था, वो मुझे लगा कि हाँ यार इसको मैं देखना चाहूँगा कि आगे क्या होता है। फिर उसके बाद केविन ओवेंस और आइज़ेकियल का शो आया, जहाँ पे भाई शो कह रहा हूँ सॉरी, मैच हुआ। और फिर जहाँ पे आइज़ेकियल को भाई वो उठा के स्ट्रेचर पे लेके गए। बट मुझे लगता है कि आइज़ेकियल का जो चल रहा है हिसाब, वो स्टार्टिंग में बहुत इंटरेस्टिंग था, बट उसकी और अलायस की टैग टीम बननी चाहिए, या फिर उसकी अलायस से ही लड़ाई होनी चाहिए, कुछ डिफरेंसेस आने चाहिए, तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि जब दो लोग इतने क्लोज हो ना, और जब उनमें कुछ भेदभाव होता है, तब चीज़ें इंटरेस्टिंग होती हैं WWE पे। जैसे कि मान लो कि जैसे स्ट्रीट प्रॉफिट्स है, कभी ना कभी तो इनकी टैग टीम टूटेगी, कभी ना कभी इनकी लड़ाई होगी, तो बहुत मज़ा आएगा देखने में कि क्या होगा। जैसे कि कभी कभार रिडल और RKO में, रैंडी ऑर्टन में थोड़ा सा मतलब ना 1-2 सेकंड का टेंशन आ जाता है, तो वो जो सीन बन जाता है ना, वो ऐसा लगता है कि यार बैटमैन वर्सेस सुपरमैन होने वाला है अभी। तो वो चीज़ सही होती है। बट मैच इनका बहुत ही बेकार था, सबसे वाहियात मेरे हिसाब से था।
और फिर भाई डेमियन प्रीस्ट, जो कि मेरे हिसाब से नेक्स्ट अंडरटेकर बन सकता है अगर उसको ये ऐसे ही लेते गए सही दिशा में। तो डेमियन प्रीस्ट की जो वॉइस का टेक्सचर है और जो उसका स्टाइल है, जब वो आता है ना भाई तो फटने लगती है इंसान की। जब वो बोलता है ना माइक पकड़ के, मज़ा आ जाता है। तो डेमियन प्रीस्ट को इनको कुछ भी करके इसी रोल में रखना चाहिए, चाहे जजमेंट डे का जो उनका चल रहा है ना फैक्शन, वो चाहे ख़त्म भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, बट डेमियन प्रीस्ट को जो उसका कैरेक्टर मिला है ये इस पर सबसे सूटेबल है। क्योंकि जब ये आता था ना और बहुत पॉजिटिव सा रहता था, तो मतलब ऑडियंस रिस्पॉन्ड तो करती थी जब ये यूएस चैम्पियन था। बट जो उसका कैरेक्टर मुझे लगता था हमेशा से कि है ना थोड़ा नेगेटिव ज़्यादा अच्छा रहेगा, और ये भाई एकदम अंडरटेकर वाली फील्स दे रहा है सही बताऊँ तो। लंबा चौड़ा भी है, लुक भी है, और मतलब फिट है एकदम बंदा, और मतलब प्राइम में है फ़िलहाल अपनी बॉडी की एकदम। और जो तरीका है ना जो उसका भाई दम है जो आवाज़ में, मज़ा ही आ जाता है। फिन बैलर तो भाई साहब भटके ही हुए हैं, रिया रिप्ली ने जाके बजा दिया डोमिनिक के, और रे मिस्टीरियो रोने लग गया, जबकि रे मिस्टीरियो का मैच अच्छा था फिन बैलर के साथ बहुत मेरे हिसाब से। तो मेरे को जो इनकी जो लड़ाई चल रही है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है, वो मुझे मज़ा आएगा देखने में कि क्या होता है। तो ये मैच जो था वो मेरे हिसाब से बढ़िया था रे मिस्टीरियो और इसका, क्योंकि रे मिस्टीरियो ने जो मूव्स करे वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगे थे। मतलब वो कैसे कैसे घूम घूम कर मारता है, तो सबको ही पता है रे मिस्टीरियो लेजेंड है यार। तो उनका मैच बढ़िया था। फिर आया डेना ब्रुक का, और डेना ब्रुक को हो क्या क्या है यार, उसकी शक्ल ही बदल गई है पूरी तरीके से 3-4 साल में। और टमीना तो पता नहीं क्यों ही है WWE में, उसको कोई फायर भी नहीं कर सकता ना, वो जाना चाहती है, और उसको कुछ मुझे लगता है मोटिवेशन भी नहीं है कुछ WWE में करने की। और डकोटा काय और इयो स्काई का मैच हुआ उनके साथ, और वो मैच तो मुझे क्या ही कहूँगा, मुझे मज़ा नहीं आया ना, मैंने ढंग से देखा, थोड़ा मैं जोन आउट हो गया था। और फिर केविन ओवेंस आया भाई, उसने भी कहा कि मैं अब लड़ाइयाँ करूँगा, मैं मारूँगा, और ये सब पता नहीं क्या क्या। और फिर हमने डोमिनिक की शक्ल देखी, और डोमिनिक ऐसा लग रहा था कि जैसे पता नहीं, उसको समझ ही नहीं आ रहा मुझे कि वो थोड़ा मोटा हो रहा है या फिर पतला हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है उसके साथ, वो बहुत अजीब लग रहा है आजकल। तो उसका हेयर स्टाइल भी बहुत ही 80s वाला है, बट वो बंदा है ना बहुत स्मार्ट लग सकता है अगर उसको तमीज़ का लुक दिया जाए, पर पता नहीं क्या लुक दे रखा है उसे, बेवकूफ़ बना रखा है। उसका पूरा हर जगह से खून वून निकल रहा था और ये सब, तो वो थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि यार ये बंदा तो ठीक नहीं है। बट जो इनका एंगल चल रहा है ना जजमेंट डे और मिस्टीरियोस का, वो मुझे बढ़िया लग रहा है बहुत। ये चीज़ को मैं फॉलो करना चाहूँगा ज़रूर। और फिर उसके बाद चांपा का मैच हुआ बॉबी लैशली के साथ। मैं सही बताऊँ तो मेरे को ना इस चीज़ में इनकी फ़ाइट जो चल रही है उसमें ज़ीरो इंटरेस्ट है, तो वो तो मुझे भाई बेकार ही लग रहा है एकदम, ना मैं कुछ उसमें इंटरेस्टेड हूँ सही बताऊँ तो। फिर तो यार ओमोस का मैच हुआ, एजे स्टाइल्स के कुछ प्रोमोस कराए, और फिर सेथ रॉलिंस ने इंटरव्यूज़ दिए, मतलब कई सारे मैचेस हुए उसके बाद भी, पर मुझे उन सब में कुछ मज़ा नहीं आ रहा था। जो लास्ट में था मिज और एजे स्टाइल्स का मैच, वो भी बढ़िया था बहुत, वो बहुत ही बढ़िया मैच था मेरे हिसाब से। एजे स्टाइल्स ने भाई प्रूव कर रखा है कि उस बंदे को आती है रेसलिंग, और ऐसे आती है कि जैसे कई बंदों को नहीं आती, मतलब बहुत रेयर और यूनिक स्टाइल है उसका। तो 3 घंटे का शो होता है भाई, 2-3 घंटे का शो, बट एट द एंड सब्सटेंशियल क्या है ये हम एनालाइज करते हैं। तो पहले मेरे हिसाब से एजे स्टाइल्स और मिस की जो लड़ाई हो रही है वो बढ़िया है, वो एक अच्छी इंटरेस्टिंग चल रही है, उसे चलने दो। सेकंड मैं अब रैंक करता हूँ ऐसे कि क्या क्या था। तो नंबर 1 पे मेरे को फ़िलहाल जजमेंट डे और मिस्टीरियोस का एंगल अच्छा लग रहा है। नंबर 2 पे मुझे मिज का और एजे स्टाइल्स का जो शुरू हुआ एंगल वो भी इंटरेस्टिंग लग रहा है। नंबर 3 पे मैं कहूँगा बेली, डकोटा काय और इयो स्काई का सही लग रहा है एंगल जो चल रहा है उनका। उसके अलावा तो मुझे कुछ इंटरेस्टिंग लग नहीं रहा है फ़िलहाल रॉ में। और इन पे इतने रेसलर्स हैं, कर क्या रहे हैं। केविन ओवेंस पता नहीं क्या कर रहा है, भटका हुआ है। सेथ रॉलिंस भी, उनका मैंने सोल्यूशन दे ही दिया, टैग टीम में डाल दो। आइजकील को थोड़ी और हाइप चाहिए अब, तो उसकी एलायस के साथ करानी चाहिए कुछ, या तो लड़ाई या फिर कुछ, है ना। और क्या है, यही है। और चल क्या रहा है।
और वो एलरॉड के एंगल का क्या हुआ वो भी नहीं पता चला। तो मेरे हिसाब से मैं इस हफ्ते के रॉ की रेटिंग दूंगा 7/10 मेरे हिसाब से, क्योंकि आधा शो इंटरेस्टिंग था और आधा अनइंटरेस्टिंग था, बट पूरा शो देखना पड़ा बिकॉज एक इंटरेस्टिंग चीज़ फिर एक अनइंटरेस्टिंग चीज़, एक इंटरेस्टिंग चीज़ फिर एक अनइंटरेस्टिंग चीज़, ऐसे इन लोगों ने शो को चलाया, तो इसलिए पूरा शो देखना पड़ा। बट ओवरऑल अगर कहा जाए तो बहुत एवरेज था इस हफ्ते का शो। मतलब ये ट्रिपल एच ने बुक करा था ये पूरा शो, तो अभी तो उसको टाइम देना पड़ेगा थोड़ा ट्रिपल एच को, बट जिस हिसाब से इस हफ्ते का था कोई सब्सटेंशियली इतना डिफरेंट नहीं था विंस मैकमैन से, जैसे विंस मैकमैन बुक करता है। हाँ, रेसलिंग बहुत देखने को मिल रही है हमें, ये अच्छी बात है, बट उसे बैलेंस आउट करना पड़ेगा इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन्स के साथ, जिसके लिए हमें उन लोगों की लड़ाइयाँ चाहिए जो कि हम देखना चाहते हैं। तो ट्रिपल एच बुक शो था ये रॉ, और रेटिंग्स पिछले हफ्ते से इनकी थोड़ी गिर भी गई है, जो कि अंडरस्टैंडेबल है, क्योंकि समर स्लैम इतना क्रेज़ी हुआ था कि फिर उसके बाद रॉ देखना तो बनता ही था, तो रेटिंग्स थोड़ी ड्रॉप हुई है। बट कोई नहीं, अच्छा शो था मेरे हिसाब से, और सही है यार, ऐसे ही इन्हें चला के रखना चाहिए। बस जो स्टोरी लाइन्स अगर वो इंटरेस्टिंग हो जाए ना, तो फिर रॉ मतलब ईजिली डायनामाइट के लेवल पा सकता है। पर जो डायनामाइट हुआ इस हफ्ते, AEW डायनामाइट, अगले वीडियो में ज़रूर देखना, क्योंकि वो तो भाई आग लगा दी उन्होंने सही में। तो यार टेक केयर गाइस, और हम मिलते हैं अगली वीडियो में, और अपना ध्यान रखना। और अगली वीडियो में मैं डायनामाइट का रिव्यू करने जा रहा हूँ, और उसके बाद मैं रिव्यू करूँगा आई थिंक रैम्पेज और स्मैकडाउन का, शायद एक साथ ही करूँगा क्योंकि वो छोटे होते हैं शोज़ दोनों। तो ऐसे हम करते हैं और फिर देखते हैं, और कोई न्यूज़ आती है तो संडे या मंडे में मैं कोई एक टॉपिकल वीडियो डालूँगा। बाकी अपना रॉ, डायनामाइट, रैम्पेज, स्मैकडाउन, और फिर 1 या 2 टॉपिकल वीडियोस। तो ऐसे अंडरवायर पंक का फ़िलहाल शेड्यूल चलेगा, तो अगर तुमने अब तक चैनल नहीं ज्वाइन करा है तो कर लो, ठीक है ना। और इस हफ्ते की रॉ की रेटिंग है 7/10। टेक केयर, बाय बाय। शप अहेयर एंड डोंट ट्रबल योर मदर।